वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीप 90। आप लोगों को एक बात सामान्य तौर पर सुनने को मिली होगी, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि आज आरक्षण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही है। 6 फरवरी से इसकी सुनवाई चल रही है। 7 जजों की जो बेंच है उसको सुन रही है। इसका सुनने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि क्या एससी और एसटी जो समुदाय है उनके अंदर आरक्षण का जो कैटेगराइजेशन है वह किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यह इसका बेस है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1975 में पंजाब की सरकार ने अपने राज्य के अंदर रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को 25% आरक्षण के अंदर से 2 भागों में बंटवारा कर दिया और वाल्मीकि और मजबी सिखों को 12.5% आरक्षण मिला। अब इसकी जो तैयारियां जो है वह पूरे के पूरे भारत में चली गई और पूरे भारत में इस तरीके की जो बातें हैं वह आम हो गई। यह चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली और पंजाब के अंदर जो यह आरक्षण जो स्थापित किया था यह लगभग 30 साल तक चला। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में भी इस तरीके की बातें चली और चन्नैया का केस इसी बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तब उन्होंने वहाँ पर जो कैटेगराइजेशन जो किया गया था वह थोड़ा सा अनबैलेंसिंग था। उसके अंदर जनसंख्या को आधार बनाना थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया गया था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, उस केस को असंवैधानिक बता करके उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद में बिहार के अंदर भी महादलित आयोग का गठन किया ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा पहुंचाया जाए और इसकी जो कवायद है वह और भी तेज होगी। इसी आधार पर 1994 में हरियाणा के अंदर भी बड़ी बात सामने आई कि वहाँ पर कैटेगराइजेशन कर दिया गया और अनुसूचित जाति वर्ग के 20% आरक्षण को 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया ताकि उन वर्गों तक भी वह सुविधाएं पहुंच सके जो कि नहीं पहुंच रही है। आरक्षण सुविधाएं उन वर्गों तक पहुंच जाए जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह जो आरक्षण जो है यह लगभग 10 साल तक चला। 1995 में हरियाणा के अंदर SC A और B का जो आरक्षण है वह लागू रहा। उसके साथ में ही हरियाणा के अंदर जो पिछड़े वर्ग के जो आदमी थे उनके लिए भी 2 वर्गों में आरक्षण का जो बंटवारा कर दिया गया था। इसके अंदर BC A और BC B का अनुमोदन किया गया और यह नाम सामने आए। इसके साथ में ही अगर हम लोग देखें कि इस बात को बहुत सारे लोगों ने दुत्कारा है, बहुत सारे लोगों ने सही माना है, बहुत सारे लोगों ने गलत माना है। अब आप लोग देखिए कि आप लोग क्या राय देते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी इसके अंदर क्या राय है। उसके बाद में यह जो मामला है यह 2020 में सुनवाई जो होती है। इस मामले को सुनवाई करते हुए 2004 का जो मामला जो था, चन्नैया का जो मामला था, उस मामले को सही घोषित कर दिया और यह बात कही जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने यह इस बात को सही साबित कर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अंदर जो आरक्षण जो है वह असमान रूप से मिल रहा है। और इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को विरोध के तौर पर लिया और बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया। अरुण मिश्रा की जो बेंच थी उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि जो लोग आज भी पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आरक्षण मुहैया करवाया जाना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकारों को अपने आधार पर उनको आगे बढ़ाने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए। इसका आधार उन्होंने बताया कि जो 16(4) आर्टिकल 16(4) है उसके अंदर यह बात पहले से मौजूद है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से उठाया और जो बैकवर्ड जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से उनका जो प्रतिनिधित्व मिल पाए, इसलिए इस आरक्षण को ऐड किया था। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें कि 2020 का जो मामला था, अब 2020 में जो मामला आया था उसको संविधान सभा ने या फिर संविधान की जो पीठ है, 5 जजों की जो बेंच है, उसने सही साबित कर दिया था। लेकिन अब 2024 में सुनवाई होने की क्या ज़रूरत है? 23 मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। उन सभी मुद्दों को एक साथ में बैठ करके सुना जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे जो लोग
हैं इसको समर्थन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि अगर मान लीजिए कुल रोटी 100 हैं और उसको खाने वाले भी 100 हैं और मान लीजिए कि उनके अंदर से 10 लोग 90 रोटियों खा जाते हैं और जो बाकी बचे जो 90 लोग हैं उन लोगों के हिस्से में केवल 10 रोटियां आती है, तो किस तरीके से आप लोग इस बात को मानेंगे कि यह जो मामला है वह समानता का है। इस बात को देखते हुए 2024 के अंदर फरवरी के महीने में आरक्षण के ऊपर सुनवाई हो रही है। इसको 7 जजों की जो बेंच है वह सुन रही है। DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रमनाथ, पंकज मिथिल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र और संदीप मेहता जैसे जो जस्टिस है वह सुन रहे हैं। काफ़ी हद तक लोगों के सामने यह बातें जा रही हैं कि अब तक जो आरक्षण के ऊपर जो फैसले हुए हैं उनका क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अब आगे अनुसूचित जाति के पिछड़े हुए वर्गों को क्या आरक्षण दे पाएगा। हरियाणा के अंदर जो बात चली हुई थी यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम रहा है। हरियाणा के अंदर लंबे समय से SC और DSC को लेकर के डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट का जो मामला चला हुआ है वह 1994 में चला था और उसके बाद में 2006 में आकर ये ख़त्म हो गया था। राजनीतिक कारणों के आधार पर जो मामला जो था वह ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो इसको सुन रहा है या पूरे देश को इसके ऊपर नज़र है। अब अगर मामला आरक्षण का है तो यह अपने आप में गंभीर बन जाता है, क्योंकि जो मनवादी जो सरकारें रही हैं वह किसी भी तरीके से आरक्षण को निरस्त करना चाहती हैं। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइज करने वाली जो बातें हैं वह हर रोज़ देखने को मिल रही है। हर तरीके से अगर देखा जाए तो केवल और केवल 2-4% ही आदमी सरकारी नौकरियों पर है, लेकिन प्राइवेटाइज जो किया गया है, प्राइवेट जो एरिया है उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के वर्गों का कहीं पर भी हित नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए कि इस तरीके की जो बातें हैं देश में हो रही हैं, समानता को स्थापित करने वाली और असमानता के समर्थन में खड़े होने वाले जो लोग हैं वह आज भी यहाँ पर इस मुद्दे को देख रहे हैं। जो अनुसूचित जाति की जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जो जातियां हैं अगर उनके हक में मामला चला जाता है तो भारत की तस्वीर कैसी होगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। यह जो मामला है यह पूर्ण रूप से उन लोगों के लिए हित का काम करेगा जो आज तक पिछड़े रहे हैं, आज़ादी के बाद में पिछड़े रहे थे और अभी तक आरक्षण मिलने के बाद में भी पिछड़े रहे हैं। उन लोगों को इस बात के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से इस मामले को देखना है और किस तरीके से मामले को नहीं देखना है। थैंक